बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान के दरमियान इख्लाफात बढ़ने लगे। शाह सलमान जो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटा देने के आदी हैं, क्या वो सऊदी बादशाह शाह सलमान को भी अपने रास्ते से हटाने वाले हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने पर सऊदी फरमारवा शाह सलमान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान में इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। एक इसराइली अखबार ने रिपोर्ट शाया की है जिसमें बताया है कि इसराइल से पहली कमर्शियल परवाज आज मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गई है। इसराइली परवाज को सऊदी अरब से गुजरने की खुसूसी इजाजत भी दी गई। तैयारे पर खुसूसी तौर पर सलाम पीस भी लिखा गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात, इसराइल और अमेरिका के सैफरीकी मुज़ाकरात में सऊदी अरब पर शमूलियत के लिए दबाव डाला जा रहा है और मुमकिन है कि सऊदी सफीर अबू धाबी पहुंचे। इसराइली अखबार के मुताबिक अमेरिकी सदर के दामाद मुलाकात में आला सऊदी ओहदेदार की शमूलियत के लिए दबाव डाल रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने पर शाह सलमान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान में इख्तलाफात पाए जाते हैं। शाह सलमान इसराइल से ताल्लुकात के मुखालिफ हैं, जबकि सऊदी वली अहद इसराइल के साथ ताल्लुकात में पेशरफ्त चाहते हैं। ताहम ताहाल इस पर दोनों के दरमियान इत्तफाक नहीं हो सका। अमेरिका सऊदी वली अहद को एक अमन कायम करने वाला नौजवान के तौर पर पेश करना चाहता है। दोस्तों, ख्याल है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से होने वाली मुलाकात की खबरें लीक होने के बाद मुलाकात को मंसूख कर दिया है। मुलाकात को खुफिया रखने का मंसूबा था जो कि सिर्फ हाथ मिलाने तक महदूद थी। सऊदी वली अहद ने अमेरिका में मौजूदगी तक इस दौरे को खुफिया रखने की शर्त आयद की थी, जबकि मोहम्मद बिन सलमान की अमेरिका से वापसी के बाद मुलाकात की वीडियो जारी किए जाने का मंसूबा था। लेकिन ये मंसूबा मंजर आम पर आने के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात से माजरत कर ली। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि जारहाना मजाज वाले मोहम्मद बिन सलमान जो कि अपने हरीफों को रास्ते से हटा देने के लिए मशहूर हैं, तो क्या इसराइल को तस्लीम करने के रास्ते में आने वाली रुकावट शाह सलमान को रास्ते से हटाने के लिए सऊदी वली अहद कोई भी इंतहाई कदम उठा सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब हाँ में है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान कभी भी नापसंद नहीं करते हैं और ये मुमकिन है कि आने वाले कुछ अरसे में शाह सलमान को, जो कि इसराइल को तस्लीम करने की राह में बड़ी रुकावट है, उनको रास्ते से हटा दिया जाए। दोस्तों, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर सदर ट्रंप का ताज़ा तरीन हुक्म लेकर पहले मरहले में अरब अमारात पहुंचने वाले हैं। मंसूबे के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के लिए अक्टूबर में अमेरिका 5 मुस्लिम अरब ममालिक के सरबराहान की वज़ीर खारजा रिपब्लिकन के कन्वेंशन में शरीक होकर इसराइल को तस्लीम करने के अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। इस सिलसिले में होने वाली तकरीब में अमेरिकी सदर ट्रंप के अलावा इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू समेत दुनिया भर के इसराइल के हामी ममालिक शरीक होंगे। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने 25 अगस्त की सुबह सवेरे इसराइल का दौरा मुख्तसर करके खर्तूम पहुंच गए, जहां उन्होंने सूडान की सिविल हुकूमत से मुज़ाकरात किए। लेकिन सूडान ने भी मशरूत तौर पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कहा। दोस्तों, सूडान की हुकूमत ने अमेरिका से कहा कि इसराइल को तस्लीम करने से पहले सूडान का ये मुतालबा है कि वो 1998 में अमेरिका ने उस पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर उसको दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया था, जिसकी वजह से सूडान को दुनिया से अस्करी ताल्लुकात में बेपनाह मुश्किल का सामना है। उस पाबंदी को फौरी खत्म किया जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि 13 अगस्त को मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान ऐसा मामूली वाक़या नहीं था जिसे उम्मत मुसलमान नजरअंदाज कर देती। वैसे तो अरब ममालिक के कई दज्जाली ताकतों के साथ मरासम है, लेकिन अबू धाबी की हुकूमत के ऐलान का मतलब वाज़े तौर पर मकसद अक्सा और अर्ज़ फ़लस्तीन की आज़ादी की जदोजहद करने वाले मुजाहिदीन से गद्दारी था। फ़लस्तीनी तहरीक मुज़ाहमत हमास की जानिब से इब्तदा में बयान सामने आया कि अमाराती हुकाम ने ये समझौते खित्ते में अपने दिफा को मजबूत करने के लिए किए हैं। फौरन बाद उसकी तस्दीक भी हो गई कि जब आलमी मीडिया पर खबरें आना शुरू हुई कि अमाराती हुकूमत को अमरीकी साख्ता जदीद तरीन F-35 जेट तैयारे फराहम किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर और यहूदी दामाद जेरेड कुशनर का बयान इस सूरत हाल में बहुत अहम है कि अबू धाबी और तेल अबीब के दरमियान समझौते के बदले में जदीद अमरीकी तैयारे मिलने के इम्कानात बड़ी हद तक रोशन हो गए हैं। मीडिया के सामने नए यहूदी हलीफ अरब ममालिक की सफाई पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अमाराती हुकूमत तवील अरसे से F-35 तैयारे हासिल करने की कोशिश कर रही थी। उनके बयान से ये बात खुलकर सामने आ गई है कि अबू धाबी हुकूमत का फैसला कोई हंगामी पेशरफ्त नहीं बल्कि इस नहज तक पहुंचने के लिए एक तवील अरसा लगा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले
सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जिनके इसराइल के साथ काफी करीबी ताल्लुकात हैं, उन्हें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन शराइत पर सऊदी अरब का बादशाह बनाने का वादा किया गया है कि वो इसराइल को तस्लीम करें और इसके साथ दीगर मुस्लिम अरब ममालिक को भी शामिल करें। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब के अंदर सऊदी बादशाह शाह सलमान सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान के रास्ते की रुकावट है, जो कि उनके इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से मंसूबे को यकसर मुस्तरद कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आने वाले दिनों में अरब के खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। अब देखेंगे कि शाह सलमान को रास्ते से हटाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जल्द अज जल्द नवंबर से पहले बादशाहत के तख्त पर बैठना चाहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरब के इसराइल को तस्लीम करने के साथ ही उम्मत मुसलमान की लीडरशिप पाकिस्तान या तुर्की के हिस्से में आ सकती है, जिसके लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका और इसराइल इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में है। ट्रंप नेतन्याहू से भी ज्यादा जारे मजाज के हैं और उन्होंने बमुश्किल करप्शन के इल्जामात का सामना किया है। अमेरिका में कोई मौजजाती अमल होने तक ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट ने डेमोक्रेट्स के हक में वोटर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोनों रहनुमाओं को सफारती फतह की अशद जरूरत थी। मुत्तहिदा अरब अमारात को इस हवाले से दिलकश मरात के साथ दबाव से राम किया गया और इसमें कोई शक नहीं कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के मुआहदे को पॉइंट स्कोरिंग और वोटर्स के दिल जीतने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के मबैन ताल्लुकात पहले ही बैकडोर पॉलिसी के जरिए कायम हो चुके हैं। 2020 में खुसूसी कोशिशों से इस मुआहदे को पाए तकमील तक पहुंचाया गया। जाहिर है कि इस मुआहदे का मशरिक वुस्ता में अमन से कोई ताल्लुक नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इस मुआहदे का दूसरा अहम पहलू ये भी है कि 1971 में ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान ने इसराइल को दुश्मन करार दिया। उनका कहना है कि सेब दरख्त से बहुत दूर गिर गया है। शहजादा मोहम्मद बिन ज़ैद ने मुल्क की सफारती, दिफाई और तिजारती ताल्लुकात की राहें खोल दी हैं। ये हैरत की बात नहीं होनी चाहिए कि अमन मुआहदे के ऐलान के फौरन बाद ही अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात को जदीद F-35 तैयारों की फरोख्त का ऐलान किया है। ये वक्ती फायदा है। मुत्तहिदा अरब अमारात एक ऐसा अमीर मुल्क है जिसमें तेल और बड़े पैमाने पर तिजारत के मौके मौजूद हैं। दोस्तों, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात खित्ते में ईरान और तुर्की के असर और रसूख का मुकाबला करने में अमेरिका और इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं। पाबंदी और मुआशी बदहाली के बावजूद ईरान मशरिक वुस्ता में बड़ी अहमियत का हामिल है। इराक, शाम और लिबनान में ईरानी असर और रसूख बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्ला और हमास की हमायत में इसराइल के लिए ईरान सबसे बड़ा खतरा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के खिलाफ दिफाई लाइन की उम्मीद में इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात के जौहर में गोता लगा लिया है। अगरचे मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए ईरान कभी कोई खतरा नहीं रहा, लेकिन फिर भी अमेरिका और इसराइल के आशीर्वाद से एक बड़ी ताकत बनने का ख्वाब ताबीर का मुतलाशी हो गया है। और दोस्तों, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी अमाराती शहजादे की तरह समझता है कि शाह सलमान भी शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान की तरह गलत सोच रहा है। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और जितने भी दीगर अरब ममालिक हैं, वो एक ऐसा फैसला कर रहे हैं जिसके बाद उनकी तबाही और बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।